मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का अपने YouTube चैनल अनुपम संस्कृत अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ने अकारांत रूप राम और बालक के देख लिए थे, पढ़ लिए थे और अच्छे से समझ भी गए थे कैसे करना है। आज हम देखेंगे तादृश शब्द, मीनिंग है इसका अर्थ है उसकी तरह। ये नपुंसक लिंग का रूप है और आज हम इसको समझते हैं। ये अकारांत है। अकारांत हमने राम का और बालक का देख लिया है। आज ये राम और बालक, इन्हीं की तरह ये रूप चलेगा। चलते हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है। लास्ट में संबोधन। हम बहुत अच्छे से समझेंगे और अकारांत के रूप अब हमसे दोबारा कभी गलत नहीं होगा और इससे बाहर कभी पूछा भी नहीं जाता है। आप देखिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहली चीज तो कभी कभी ये पूछ लेता है तादृश शब्द कौन से लिंग में है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि ये नपुंसक लिंग में रूप है। दूसरा हम रूप पढ़ते हैं, इसके एक वचन के रूप पहले देखते हैं। तादृश, तादृशम, तादृशेन, तादृशाय, तादृशात। ता और दा ये जस्ट ये संधि यहाँ पर हो गई है, तो कभी कभी ता आता है पंचमी में और कभी कभी दा आ जाता है। नेक्स्ट, षष्ठी में तादृश्य और सप्तमी में तादृशे। ठीक है। द्वितीय 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 देखते हैं। तादृशौ, तादृशौ, तादृशाभ्याम, 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 तादृशयोः, तादृशयोः, हे तादृशौ। बहुवचन का देखते हैं। तादृशा, तादृशान, यानी अकारांत में तादृशान, बालकान, रामान, ये द्वितीय बहुवचन का रूप है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। एक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर, समझने के लिए 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3। शॉर्ट में अगर हमें लिखना, अगर हम पूछ लेते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अगर हमें लिखना द्वितीय बहुवचन का रूप होगा तो हम ये कर दें 2 की पावर 3। द्वितीय द्विवचन का रूप होगा तो 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो तादृशाभ्याम, 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 तादृशयोः, तादृशयोः, हे तादृशौ। बहुवचन का देख लेते हैं। तादृशा, तादृशान, तादृशैः, तादृशेभ्यः, तादृशेभ्यः, तादृशानां, तादृशेषु। अब हम इसको ऐसे देखते हैं, याद कैसे करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। फिर से लर्न करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तादृश, तादृशम, तादृशेन, तादृशाय, तादृशात्, तादृश्य, तादृशे, हे तादृश, तादृश, तादृशम, तादृशेन, तादृशाय, तादृशात्, तादृश्य, हे तादृशे, हे तादृश। ठीक है। अब सप्तमी का रूप यहाँ पर ये देखिए, ये प्रथमा के सारे रूप हैं। तादृश, तादृशम, तादृशेन, तादृशाय, तादृशात्, तादृशस्य, तादृशे, हे तादृश। ठीक है। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है या नपुंसक लिंग, कोई भी लिंग है अकारांत में, तो ये षष्ठी में सस्य आएगा, ये से ये लगा होगा। पंचमी में सात, बालकात, रामात, जहाँ पर ये ता लगा हो, आत,
जहाँ पर ये आत लगा होगा ये पंचमी का रूप होगा अकारांत में। आकारांत में दूसरा होगा, उसको भी बताएंगे यहाँ पर। और दूसरी चतुर्थी में या होगा। अच्छा, इतना हमने देख लिया। सप्तमी में तादृशे अकारांत में। रामे सप्तमी एक वचन का रूप है। सप्तमी एक वचन अगर हमने बोला सप्तमी एक वचन का रूप तो 7 की पावर 1। रामे, बालके, चंद्रे, चंद्रे, छात्रे, ये सारे किसके रूप हैं? सप्तमी एक वचन के रूप हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहाँ पर। अब हम कॉलम बना लेते हैं। पहले द्विवचन में देखते हैं। द्विवचन का प्रथमा और द्वितीया ये सेम होता है। तादृशौ तादृशौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीया तादृशौ, प्रथमा द्वितीया तादृशौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी तादृशाभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी तादृशाभ्याम। यानी भ्याम जिसमें लगा है 3 रूप तृतीया चतुर्थी पंचमी के हो गए। तादृश्योः, तादृश्योः, यहाँ योः लगा, ये यो शब्द लगा है, ये षष्ठी और सप्तमी द्विवचन का है। रामयोः, बालकयोः, ये यो शब्द षष्ठी। ये किसी भी रूप में आपको द्विवचन तृतीया चतुर्थी पंचमी किसी अकारांत इकारांत किसी में ये तीनों सेम रहेंगे। ये षष्ठी सप्तमी सेम रहेगा और ये प्रथमा द्वितीया एकदम सेम रहेगा। अब ये इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है इसमें? तादृशा रूप इम्पोर्टेंट है। देखो बहुवचन का ये तादृशाः, बालकाः, रामाः, ये भी इम्पोर्टेंट है। तादृशान, रामान, बालकान, ठीक है, चंद्रान, छात्रान। अब ये है तृतीया बहुवचन का तादृश, आई और भी। कहीं जब अकारांत है, अकारांत ये रूप है ना, थोड़ा सा जैसे ये अकारांत है, अकारांत, तो यहाँ पर आई, कहीं पर आई और भी मिलेगा तो ये तृतीया बहुवचन का रूप है। आपको समझ, जैसे तादृशैः, बालकैः, रामैः। ठीक है, ये आई और भी तृतीया बहुवचन का। जैसे विश्वपाभि, हा भी। ठीक है, यहाँ पर जब भी आ जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये रूप आपका तृतीया बहुवचन का है। ठीक है, एक एक शब्द तादृशेभ्यः, यहाँ भ्यः शब्द आ जाते चतुर्थी और पंचमी का रूप है। चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन का रूप है, पंचमी बहुवचन के रूप है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। ये कैसे ध्यान रखना है? जब पढ़ोगे तब याद रहे, प्रैक्टिस से ही आएगा ये सारी चीज़ें। तादृशा नाम ये षष्ठी बहुवचन का रूप है। आम या राम, तादृशाणाम होगा तब भी षष्ठी बहुवचन का होगा। तादृशेषु, शेषु, यहाँ सा आया ये सप्तमी बहुवचन का। कहीं कहीं पर हमारा ये आ जाता है सा, ये वाला सा आता है, दंती सा आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, अभी वो हम नीचे बताते हैं। जैसे स्विच एक प्रत्याहार है, स्विच हमने जो बनाया है प्रत्याहार, हमारे सर ने भी बताया है, उन्हीं का है, हमने खुद से नहीं बनाया, सर का बताया हो। तो स्विच यानी ईच में, ईच प्रत्याहार में जो वर्ण आ जाएंगे उसके साथ सु लगेगा। जैसे तो इस प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से बनते हैं। और ऊपर चलते हैं, देखते हैं बना के। प्रत्याहार हमारे माहेश्वर सूत्र से 5 सूत्र हमारे अच हैं। 5 सूत्र शुरुआत के हमारे आ से लेके आ, ई, उ, रील, री, क, ए, ओ, ग, ए, ओंग, ऐ, औच, औच, ऐ, औ, च। यानी कितने प्रत्याहार हैं? ईच से, यहाँ से हम देख लेते हैं, ईच से ई, यू, रील, री, क, ये भी आ गया। ए,
ओ आ गया, आई आ गया, ये सारे अगर वर्ड आते हैं तो वहां पर हम क्या देखेंगे अंतिम में, जैसे हमने मूल शब्द लिखा ता दृश्य, तो इसमें मूल शब्द क्या निकला आ। मूल शब्द हमारा क्या है आ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया तादृश स्विच, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा स्विच आई उड़, यहाँ पर हमारा सारूप बन जाएगा तादृशेषु, ये हमारा सा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, और संबोधन में हे तादृश, हे तादृशौ, हे तादृशा। ठीक है, फिर से एक बार हम देख लेते हैं तादृश के रूप। प्रथमा प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन तादृश तादृशाम तादृशेन, तादृश तादृशम तादृशेन तादृशाय तादृशात् तादृश्य तादृशेता हे तादृश्य, तादृशौ तादृशौ तादृशाभ्यां 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 तादृशयोः तादृशयोः हे तादृशौ, तादृशैः तादृशेभ्यः तादृशेभ्यः तादृशानां तादृशेषु। ठीक है, यहाँ पर स्विच प्रत्याहार लगता है। ठीक है, जिसके कारण ये स्विच सा ए है, तादृशे ए आया, यहाँ पर ए आ रहा है ना, तादृशे तो ए है, तो ए के साथ हमारा क्या लग जाएगा सु। हम लास्ट की तादृशे लिख के रुक गए, जैसे रामे, रामे लिख के हम रुक गए यहाँ पर, जैसे रामे, रामे लिख के रुक गए तो ए आया यहाँ पे, तो क्या बनेगा अब सा ए में लगा, या तो ये सा लगेगा या तो ए सा लगेगा, तो इसके लिए हम स्विच देखेंगे इच प्रत्याहार में कौन सा वर्ड ए है कि नहीं, इच में है आई आउच, तो हमारा क्या बनेगा तब ये हमारा सा लगेगा। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आप सभी को हमारी क्लास अनुपम संस्कृत अकेडमी चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।